नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग 4 से लेकर 8 प्रश्नों को अपन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आधारित किस पे हैं? बेलन पे, सिलेंडर पे आधारित इन सब प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्लास आज का, क्योंकि ये जो चौथा प्रश्न है और जो 5वां प्रश्न है, इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। बाकी का जो 6, 7, 8 प्रश्न है वो डायरेक्ट आपका क्या है, फार्मूला बेस्ड है। अब फार्मूला अपने को जब तक याद नहीं रहेगा, इस चैप्टर में जितने भी आपके ठोस आकृति आएंगे, जितने भी सॉलिड सरफेसेस आएंगे, उनका अगर फार्मूला अपने को याद नहीं है तो इस चैप्टर के किसी भी प्रश्न को, सरल से सरल प्रश्न को भी सॉल्व नहीं किया जा सकता। पूरा का पूरा चैप्टर किस पे आधारित है? पूरे सूत्रों पे आधारित है, फार्मूले पे आधारित है सभी चीज़ें। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं अपन इस चौथे प्रश्न के साथ। अपने को याद रहना चाहिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। उसका आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच, अर्थात पाई आर स्क्वायर एच। ये सभी याद रहेंगे तभी हम सभी प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। आर क्या है? तो रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, मतलब कि बेलन के आधार की त्रिज्या। एच क्या है? तो बेलन का लंबाई बोल सकते हैं या फिर बेलन की ऊंचाई बोला जा सकता है। तो लंबाई दे दिया तो लंबाई दे दिया, चाहे ऊंचाई दे दिया। अब लंबाई दी है तो एच के जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं? एल। ऊंचाई की जगह में ऊंचाई के लिए एच यूज़ किया जा सकता है। ठीक, क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। पहला अपने पास आज का पहला प्रश्न क्या है? एक बेलनाकार स्तंभ का व्यास कितना दिया है अपने को? 50 सेंटीमीटर। देखिए व्यास कितना दिया उसको लिखते हैं। व्यास मतलब कि डायमीटर दिया है अपने को 50 सेंटीमीटर। ऊंचाई दिया है h = 3.5 मीटर में। बेलन के वक्र पृष्ठ की रंगाई का लागत मूल्य ज्ञात करना है मेरे को, जबकि रेट कितना चल रहा है आपका? 12.50 रुपीस पर मीटर स्क्वायर। प्रति वर्ग मीटर बोला ना वो, इसलिए 12.50 रुपया प्रति वर्ग मीटर क्या चल रहा है? रेट चल रहा है। किसका बोल रहे हैं? बेलन के वक्र पृष्ठ का रंगाई का मूल्य। आप किसको रंगने वाले हो? कर्व्ड सरफेस को रंगने वाले हो। आप उसके सर्कुलर सरफेस से कोई मतलब नहीं, रंगने वाले किसको हो? कर्व्ड सरफेस को। तो सिंपल सी बात है, फार्मूला किसका आने वाला है? कर्व्ड सरफेस का। एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का आयतन, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। फार्मूले में अपने को सिर्फ मान रखना है, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि डायमीटर आपको दिया है सेंटीमीटर में, हाइट दिया है आपको मीटर में, रेट कितना चल रहा है? रुपीस पर मीटर स्क्वायर। तो जब तक आप तीनों मात्रकों को समान नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन सही शॉर्ट सॉल्व नहीं होगा। डी का वैल्यू कितना? 50 सेंटीमीटर। उस सेंटीमीटर को आप किस में चेंज कर दीजिए? मीटर में। अब मैं जानता हूं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। क्या बोल रहे हैं? 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो फिर 1 सेंटीमीटर बराबर क्या आ जाएगा? 1/100 मीटर। कैसे आया ये? दोनों पक्षों में क्या कर दीजिए? 100 का भाग दे दीजिए, तो इधर आ जाएगा 100/100। 100/100 मतलब 1 सेंटीमीटर, इधर आ जाएगा 1/100। 1/100 मीटर। ठीक, अपने को समझ में आ गया कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 1/100 मीटर। 50 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में अगर चेंज करना है तो ये हो जाएगा 50/100 मीटर। ठीक, 50/100 को और सॉल्व कर लिया जाए 1/2 मीटर या फिर 0.5 मीटर करके। अब पॉइंट का कैलकुलेशन हटाना है मेरे को, इसलिए 1/2 ही रखा मैं यहाँ पे। अब फार्मूला अपने पास क्या चल रहा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू, मैं जानता हूँ 2 पाई आर एच होता है। आर का वैल्यू तो दिया नहीं है, डायामीटर अपने को दिया है,
तो या तो फिर इस डायमीटर से आप क्या निकाल लीजिए, आर का वैल्यू निकाल लीजिए, या फिर यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है 2 इंटू आर, 2 इंटू आर। मैं जानता हूँ कि डायमीटर क्या होता है, डी इक्वल्स टू होता है 2 इंटू आर, 2 आर, डी इक्वल्स टू 2 आर। तो 2 आर की जगह में आप क्या रख दीजिए, डायरेक्ट यहाँ पे डी रख दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई 2 आर की जगह में डी एच, पाई डी एच। पाई का वैल्यू कितना दिख रहा है, 22/7। हाँ, लेकिन ये तो हो गया क्या चीज़, आपका कर्व्ड सरफेस एरिया हुआ है अभी, और आपको क्या बोला गया है, इस कर्व्ड सरफेस एरिया को, फिलहाल इसको सॉल्व कर लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आ रहा है अपना, कर्व्ड सरफेस एरिया 22/7, डायमीटर क्या 50 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना चल रहा है सेंटीमीटर, लेकिन किस में रखना है, मीटर में, तो 1/2 मीटर, 1/2 मीटर। एच बोले, यहाँ पर बोला गया ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 3.5 मीटर, तो यहाँ पे रखा जाए 3.5 मीटर। अब अपने पास काम क्या है कि इसको किया जाए 22/7 गुना 1/2। इस 3.5 को आप दशमलव वाला कैलकुलेशन हटाना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हो, 35/10। देखिए कैसे होता है ये, दशमलव के बाद एक अंक तो बटे में लग जाएगा एक शून्य वाला अंक, एक शून्य वाला संख्या क्या होता है 10। 3.45 अगर रहता तो मैं लिखता उसको 345/100, ठीक है। दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतना ही जीरो लगाया जाता है किसमें, बटे में। तो यहाँ से क्या क्या चीज़ समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, ये 7 कैंसल आउट हो गए, बचा क्या 2 एकम 2 और 2 कितने बार में भाग जाएगा 11, 22 कितने बार में भाग। तो इसके आगे का सॉल्यूशन क्या होगा, फिर नीचे में आ रहा है सिर्फ 2 बचा, ऊपर में क्या बच गया 11 बचे हैं, तो ये होगा 11/2। कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल रहे हैं अपन, तो 11/2 किसमें, मीटर स्क्वायर में, ठीक, इतना चीज़ आ गया। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ आगे, 11/2 को 5.5 भी लिख सकता हूँ मैं, लेकिन उसको नहीं लिखूंगा क्योंकि बाद में वो कैंसल आउट होने वाले हैं। अब ये 11/2 है, ये क्या है मीटर स्क्वायर, किसका एरिया है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया है। अब देखिए जैसे कि एक पेन की कीमत होती है 2 रुपये, तो 2 पेन की कीमत 4 रुपये, 3 पेन की कीमत 6 रुपये। तो आपको एक्चुअल में करना क्या पड़ रहा है, पेन की संख्या का गुना करना पड़ रहा है एक पेन की कीमत से। वैसे ही यहाँ पर क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया को आपको रंगाई करना है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया है आपका 11/2, वैसे उसमें हर एक मीटर स्क्वायर में आपको पैसा लग रहा है 12.50 रुपये। तो 11/2 मीटर स्क्वायर में क्या लग जाएगा, 11/2 गुना 12.50 रुपये, ठीक, इतना चीज। तो ये होगा, इसलिए लागत जो लगने वाला है अपने को, लागत क्या आने वाला है, कॉस्ट क्या लगेगा अपने को, कितना बोल रहे हैं 11/2 इंटू 12.50। यहाँ से इसको भाग दिया जाए तो 11 गुना ये कितने बार में जाए, 2 छके 12 बार में, फिर दशमलव है, फिर आएगा 2 दूनी 4, फिर 2 पंचे 10, 12.50 को 2 से भाग दे दिया सिंपल, तो इतना आया। अब क्या कीजिए, 11 को गुना 5 से, 11 पंचे 55 हासिल आया 5, 11 दूनी 22, 5 27 हासिल आया 2, 11 छके 66 और 2 68, दशमलव के बाद 2 अंक, तो दशमलव के बाद 2 अंक। अब ये मीटर स्क्वायर मत डाल देना, लागत किस में रहेगा, ये जब रुपया में है, कितना ये रुपया में था, कौन सा 12.50 रुपीस पर मीटर स्क्वायर, और ये आया था मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर कैंसल आउट होंगे, बचेगा अपने पास रुपया, तो 68.75 रुपया कुल लागत आने वाला है, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। किसका बोल रहे हैं कि उस बेलन के वक्र पृष्ठ को रंगूंगा मैं तो कितना खर्चा पड़ेगा मेरे को, तो 68.75 रुपये 68.75 रुपीज़ मेरे को लगने वाला है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन को पढ़ते हैं।
एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई कितने है उस रोलर का 120 सेंटीमीटर है। पूरे मैदान को एक बार चलने में रोलर 500 चक्कर लगाता है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न से क्या चीज़ समझ में आ रहा है अपने को कि ये एक मैदान है, ये क्या है, एक मैदान है। अब इस मैदान में कोई रोलर रखा हुआ है। अब मान लो वो रोलर है कुछ इस प्रकार से, ये रोल ही तो है, ठीक है। अब ये रोलर है जिसका क्या है, 2 सर्कुलर सरफेस हैं, एक क्या है कर्व्ड सरफेस है। अब ये क्या करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा और ऐसे चलना चालू करेगा, ऐसे चलना चालू करेगा। तो ये कितने बार घूम रहा है, पूरा का पूरा इसको कवर जब कर डालेगा तो कितने बार घूम जाता है, बोल रहा है वो 500 चक्कर लगा पाता है। अब ये कैसे समझ में आएगा आपको कि जैसे कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ कहीं पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्क किया अगर मैं। अब ये क्या होगा, अगर ऐसे करके घूम के फिर से ये रेड लाइन आपको दिख गया, मतलब 1 चक्कर हुआ, फिर ये घूमा 2 चक्कर हुआ, फिर ये घूमा 3 चक्कर हुआ, ऐसे ये चलते चलते आगे बढ़ा, घूम रहा है मतलब आगे बढ़ेगा ऐसे। अब ये आगे बढ़ा तो कितना चक्कर लगाना पड़ा इसको पूरा का पूरा उस मैदान को कवर करने के लिए, तो वो चक्कर लगाना पड़ा है उसको 500 चक्कर, ठीक, इतना चीज़। अब फिर वही बात कि एक बार घूमेगा तो जमीन से क्या टच रहेगा, उसका वक्र पृष्ठ रहेगा, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में आप गुना कर दीजिए किसका, 500 का, अपने पास आंसर मिल जाएगा फिर, ठीक, इतना चीज़। वही तो हुआ है। फिर वही बात, एक पेन की कीमत 2 रुपये, 2 का कीमत 4 रुपये, 3 का कीमत 6 रुपये, 4 का कीमत 8 रुपये। तो वैसे ही एक बार का क्षेत्रफल है, एक बार का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अपने पास 2πRh है, तो 500 बार का क्षेत्रफल कितना आएगा, 500 गुना 2πRh। यहाँ से क्वेश्चन आराम से सॉल्व है। फिर अब इस प्रश्न में दिया क्या उस चीज़ को लिखते हैं। एक रोलर का व्यास कितना है, 84 सेंटीमीटर, लंबाई, अब लंबाई बोले चाहे ऊंचाई बोले, यहाँ पे L करके लिख लेते हैं, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, 2πRh की जगह अपने क्या लिखना पड़ेगा, L, तो 2πRL। लंबाई कितना दिया, 120 सेंटीमीटर। और मात्रक को भी, यूनिट को भी ध्यान में रखना है अपने को कि हर यूनिट क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, हर जगह सेंटीमीटर मिलना चाहिए, या फिर मीटर 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 नहीं है वहाँ पे तो आपको बदलना आना चाहिए। अब है ये L इतना आया है। पूरे मैदान को एक बार चलने में रोलर कितना चक्कर लगाता है, नंबर कितना है चक्कर लगाने का, 500 चक्कर लगाता है। तो मैदान का क्षेत्रफल मेरे को ज्ञात करना है, एरिया निकालना है मेरे को। अब देखिए एरिया कैसे निकलेगा, बोला एक बार चलने का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसमें कितने बार चला जा रहा है, 500 का गुना कर दीजिए, 500 बार चला जा रहा है, इसलिए एरिया कितना हो जाएगा, एक बार चलने के लिए वक्र पृष्ठ चलेगा कितना, 2πRh। कितने बार चलेगा अगर वो 500 बार, तो पूरा मैदान क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। इसलिए आगे क्या होगा, ये A = 2πR में 2R को क्या लिखा जा सकता है, डायमीटर के रूप में, तो ये हो जाएगा πd h × 500। यहाँ से A = 22/7 गुना D का वैल्यू कितना समझ में आ रहा है, सेंटीमीटर में 84 सेंटीमीटर है, 84 सेंटीमीटर। H का वैल्यू, H की जगह में अपन क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि लंबाई दिया है तो πd L 2πRL। नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे L लिखे और यहाँ पे H लिखे है, ऐसा मत करना, या तो फिर यहाँ पर भी H लिखिए, यहाँ पर भी H लिखिए। फिर तो ये कितना आया, D का वैल्यू रख दिए, पाई का वैल्यू रख दिए, D का वैल्यू रख दिए, L का वैल्यू कितना है, 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। इंटू में क्या चल रहा है अपने पास, इंटू 500 चल रहा है। बस सॉल्व किया जाए इसको अब, और आंसर अपने को निकाल लेंगे। ये कितने बार में जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 7 84 होता है। तो ये आया अपने पास 12। एरिया कैसे निकलेगा,
12 का गुना 120 से 144 देगा। 12 गुना 12 कितना होता है 144। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है यहाँ पे 22 गुना 144 और ये जीरो के कारण यहाँ पे जीरो डाला मैं। गुना क्या है 500। आप क्या कीजिए 5 को गुना कर दीजिए 22 से। 22 पंचे आप पाओगे 110। तो ये कितना मिलने वाला है अपने को एरिया। यहाँ से एरिया इक्वल्स टू 22 को गुना मैं कर दिया 5 से, कितना मिल गया 22 पंचे 110। लेकिन 2 शून्य और है तो ये हो गया 11,000। 22 का गुना 500 से आपको देगा 11,000। फिर गुना क्या बचा हुआ है 1440। अब ये 3 शून्य है 4 शून्य है, उससे मेरे को कोई मतलब है नहीं। मैं 4 शून्य लास्ट में लगाना है। ये 3 शून्य और 1 शून्य मिला के कितने होंगे 4 शून्य। जब इसको गुना करूँगा तो 11 का गुना 4 से कितना देगा 11 चौक 44 हासिल आया 4। 11 चौक 44 और 4 48। फिर हासिल आया 4। 11 एकम 11, 11 4 15। कितना मिल रहा है अपने को 1,58,40,000 किस में मिलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करूं मैं, मीटर स्क्वायर में चेंज करूं तब ये क्या हो जाएगा ए इक्वल्स टू, देखो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 100। सेंटीमीटर स्क्वायर बोला गया है तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। सेंटीमीटर एक बार रहता है तो वो क्या होता है 1/100 मीटर में, 1/100 मीटर में। जबकि एक बार और सेंटीमीटर है तो वो भी क्या रहेगा 1/100 में। तो बटे में कितने बार आना है 100 2 बार, तो ये चेंज हो जाएगा किसमें मीटर स्क्वायर में। तो 1584 कितने बार है 4 टाइम्स 0 है, डिवाइडेड बाई क्या आएगा 100 इंटू 100। अब ये सेंटीमीटर किस में चेंज हो गया मीटर स्क्वायर में। यहाँ पे 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य कैंसल आउट हो गए। तो अपने पास एरिया कितना आ गया 1584 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में ये आंसर है, जबकि सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा अपना ये आंसर है।